अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल है जी आप सबका। तो जी मेरी भाभी बना रही थी करी, और करी जो है ना बहुत टेस्टी बनी थी, बहुत ही यमी। तो मैंने कहा मैं शॉट लेती हूँ करी का। तो इसमें जो है ना मेरी भाभी ने बड़े बड़े अच्छे इंग्रेडिएंट्स डाले थे, और रेसिपी तो मैंने फुल नहीं दी, मैंने कहा इसी तरह ही दिखा देती हूँ। और यहाँ पे ना पकौड़ों का बैटर जो है ना वो रेडी हुआ पड़ा था, और इसमें मैंने जो है हेल्प कराई थी। तो मैंने वो जो है ना रिकॉर्ड ही नहीं किया बनाते वक्त, तो बनाते वक्त रिकॉर्ड करना ज़रा मुश्किल है। मैं कहा चलो ऐसे ही दिखा लेती हूँ, ऐसे ही आप लोग एंजॉय कर लें। तो अभी जो वॉइस ओवर करने के वक्त मुझे ऐसा लग रहा है मेरा गला ख़राब है, आगे पीछे बिल्कुल ठीक होता है। वॉइस ओवर के वक्त ना बोला ही नहीं जाता, और गला आपका बिल्कुल, मैं कहती हूँ इंतहाई ख़राब उसी वक्त लगता है आपको जब आप वॉइस ओवर करने बैठे हैं। तो बहरहाल हो जाता है ऐसे। तो जी बन रही थी करी, आप देख ही सकते हैं। और ये मेरी फेवरेट, और जब घर में ये बनती है ना, और मेरी मम्मा ने कहा है कि आइंदा के बाद ना मैंने नहीं बनानी। मैं कहा क्यों, मैं कहती सारा तो तुम खा गई हो, तो तुम्हारा क्या बनेगा। मैं कहा वाकई में हेल्थ भी इंसान की ख़राब हो सकती है, क्योंकि मुझे बहुत टेस्टी लगती है और मैं बहुत शौक से खाती हूँ। और ये देखिए जी इसमें जो है ना भगाड़ लगा था, और बहुत ही ना, मैं कहती हूँ सही वाला भगाड़ लगा था, और बहुत ही स्पाइसी बनी थी। और मैं कहती हूँ बहुत ही अच्छी। और आप मेरे और को ना इग्नोर कर देना। तो बहुत ही ना, मैं कहती हूँ डिलीशियस बनी थी, मेरी फेवरेट है। मैं 3 दिन में ना लगातार करी खा सकती हूँ, मुझे इतनी पसंद है। तो जी फिर आपको मैं बताती हूँ, ये है नेक्स्ट डे का व्लॉग। और नेक्स्ट डे ना हमारे घर जो है ना वो टींडे, और साथ में जी बने थे चिकन। और ये मेरी मम्मा ने बनाया था, और बहुत ही टेस्टी बनाया था। और मेरी मम्मा तो ज़ाहिर है फिर एक्सपीरियंस वाला बंदा तो एक्सपीरियंस वाला ही होता है। तो जी फिर हम सबको बहुत मज़ा आया था, बहुत ही टेस्टी लगा था। और रोटी मैंने थोड़ी ज़्यादा ले ली, आप देख ही सकते हैं। और मैंने रोटियां पका के आई होती हूँ, मेरे हाथों में आटा लगा होता है, मैं उसी के साथ खाना खा लेती हूँ। क्योंकि हमारे यहाँ कहते हैं कि आपके हाथ जब गर्म हो जाए रोटियां बनाई तो एकदम नहीं उसको वॉश करना चाहिए हाथों को। तो हम फिर मैं आदत है मैं ऐसे ही खा लेती हूँ। तो जी फिर मैं खा रही थी अपना खाना, और बहुत ही टेस्टी बना था। तो जी माओ के हाथ का खाना जो है ना वो टेस्टी और डिलीशियस और आउटस्टैंडिंग ही होता है। और मैं जो है ना रोटी की तरफ कम ध्यान होता है। मेरी मम्मा बहुत हंसती है मेरी डाइट पे, जितना मेरी मम्मा मजाक उड़ाती है ना, दुनिया में कोई भी बंदा मजाक नहीं उड़ाता। और मम्मा कहती भी सही है कि रोटी जो है ना मैं कम खाती हूँ, और सालन में मैं सारा जोर निकाल देती हूँ, सालन वैसे ही खा लेती हूँ कभी कभी। तो फिर मैं उसके बाद करने लगी थी वॉक ट्रेडमिल पर। और यहाँ पे एक दिन आंधी आए ना, तो ट्रेडमिल की हालत ऐसी हो जाती कि मैं क्या बताऊँ। और मैं जो है ना जॉगिंग बूट भी नहीं पहनती, जॉगर भी नहीं पहनती, मुझे बड़े बुरे लगते हैं इतनी, और आलकस भी इतनी होती है ना कि बस मैं ऐसे ही चढ़ जाती हूँ। मैं कहती हूँ कि नहीं, मैं ऐसे ही चढ़ जाती हूँ जूती के साथ ही, क्योंकि मुझे बूट पहनने में इतना टाइम लगता है कि मेरी वॉक रह जाती है। तो मैं कहती हूँ कि नहीं, मैं ऐसे ही चढ़ जाती हूँ, ऐसे ही वॉक कर लेती हूँ, क्या करें फिर, दिल नहीं करता वॉक करने का। उसके बाद मैं बाहर आई तो ना मैंने देखा कि मेरी भाभी जो है ना वो तरबूज कट कर रही थी, और बहुत एक्सपेरिमेंट कर रही थी कि तरबूज को आजकल जो है ना इंजेक्शन लग रहे हैं। तो मैंने कहा एक मिनट मैं मोबाइल लेके आती हूँ और मैं क्लिप बनाती हूँ। तो मैंने कहा मैं कैप्चर करती हूँ। और तरबूज था इतना वाइट कि मैं और मेरी भाभी देख के डर गई कि है ये तो पहले भी इतना वाइट है। मैं कहा काश वो इसमें लगा ही देते, ये रेडी हो जाता खाने में। मीठा बहुत था लेकिन था वाइट। लेकिन बहरहाल तरबूज वाले जो इस तरह करते हैं वो बहुत ही बुरी बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए उनको। जो ओरिजिनल चीज़ है वही होनी चाहिए। तो जी जैसा कि आपने मेरे थंबनेल में देखा, तो मैं बात करने वाली थी कि कौन सा ऐसा व्लॉगर है जो बिना पैसों के, बगैर पैसे के आपको फ्री में जो है प्रमोट कर सकते हैं। तो मेरी बात हुई थी एक व्लॉगर के साथ। वो दोनों कपल हैं, मियाँ बीवी हैं, और बहुत अच्छे ब्लॉग बनाते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ हैं, और उनके कंटेंट भी बहुत अच्छे हैं। वो जो है ना उनका कोई ऐसा नहीं है कि उनका कुछ स्कैंडल हो, बहुत ही सिंपल से हैं, गांव के हैं, विलेज के हैं, और अपने बच्चों के साथ बड़े बड़े प्यारे जो है ना व्लॉग बनाते। मैं जब पहले थी ना मैं देखती होती थी व्लॉग उनके। तो मेरी फिर उनसे बात हुई, तो मैंने तो उनसे पूछा। तो ऐसे में मैं आपको बताऊं कि सच में कोई भी ना, और भी मेरी कई ब्लॉगर्स के साथ बात हुई, तो मैं हैरान हूँ कि लोग जो है ना, आप वीडियोस के साथ पैसा कमा रहे हैं यूट्यूब पे, आप अपनी वीडियोस के साथ अर्निंग कर रहे हैं, तो फिर उसके बाद आपको किसी को प्रमोशन के लिए इतने ज़्यादा चार्जेस लेने की क्या ज़रूरत है, मुझे समझ में नहीं आती। तो मेरी उस ब्लॉगर के साथ बात हुई, और उसके अलावा भी जिनसे बात हुई, तो सब के सब जो है ना वो बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज करें। कोई भी ऐसा नहीं है कि जो बगैर पैसों के ना आपको प्रमोट करें। तो मुझे तो बहुत ही देख के अजीब सा लगा, बहुत ही अफसोस भी हुआ कि इतने पैसे। और उस ब्लॉगर ने मुझे कहा मैं नाम नहीं लूँगी, मैं नहीं डिस्कस करना चाहती किसी को, मैं कहूँ मैं उनका नाम लूँ तो ठीक है। बहरहाल उन्होंने अपना इतना ये प्रोसीजर रखा हुआ है तो कोई बात नहीं, ओके। लेकिन मैं नहीं चाहती कि मैं नाम लूँ, ठीक है। पर मैंने देखा तो मैंने पूछा, तो उसने उन्होंने मुझे कहा कि
3 लाख हम लेंगे और फिर आप अपने चैनल पे ना प्रमोट करेंगे। मैंने कहा नहीं अच्छा ठीक है रहने दें, कोई बात नहीं, इतने ज़्यादा पैसे। और उसके अलावा फिर और भी बहुत से लोग हैं जो बहुत ज़्यादा चार्जेस लेते हैं। और उसके अलावा जो टेक के लोग हैं वो तो मैं कहती हूँ तौबा तौबा तौबा। वो तो अपनी दुकान चला रहे हैं, बस समझ नहीं आती कि आप इतना झूठ बोल के कैसे एक झूठ पे आप इतना कारोबार कर सकते हैं। ये फजूल चीज़ें बताते हैं, इनको खुद कुछ नहीं पता होता। आपको बताएंगे आप ऐसे हो ऐसे करें, थंबनेल ऐसे लगाएं, वाइट स्टूडियो की सेटिंग ऐसे करें। मैं यूट्यूब पे काम कर रही हूँ, 1 साल हो गया है, कुछ ट्रिक्स तो मुझे पता चल गए हैं कि अच्छा ये ऐसे ऐसे लगाना है, ये करना है। आपको खुद भी तजुर्बा हो जाता है। लेकिन जो ये लोग बताते हैं इतना फजूल होता है ना, आप कभी भी ना इनके कहने पे कुछ भी चेंज ना करें, कुछ भी ना करें। जो सब कुछ इनका ना फजूल होता है, कुछ भी ये सच नहीं बताते। बस अपनी दुकान चमका रहे हैं, अपने ब्लॉग बना रहे हैं कि जी ये करेंगे तो ये हो जाएगा, ये करेंगे तो वो हो जाएगा, सब फजूल में। तो कोई इन ये बस इनका कंटेंट है, इनके पास कोई हकीकत नहीं है यूट्यूब के बारे में कि ये आपको कुछ बता सके और आपका चैनल इनकी वजह से ग्रो हो जाए। मैं कोई चैनल ही नहीं मान सकती जो किसी टेक की वजह से ना ग्रो हो जाए। तो ये सब के सब जो है ना, मैं कहती हूँ कि बिल्कुल ही ना, मैं क्या बताऊँ, फजूल में ना लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो बस मैं यही कहूँगी कि मुझे तो देख के बिल्कुल ही अजीब लगा। मैं तो ये कहूँगी कि मैं अगर मेरी रिकग्नाइजेशन हो जाती है यूट्यूब पे, मेरा चैनल चल जाता है, तो मैं तो सबको फ्री में ना प्रमोट करूँगी। मैं कहूँगी नहीं ये तो नेकी है, ये तो होना ही नहीं चाहिए कि आपने इतने चार्जेस लगाए हुए हैं, आप लोगों को कहते हैं हमें 50,000 दें। टेक वाले तो मैं कहती हूँ लोगों को इतना बेवकूफ़ बना रहे हैं, वो उनकी वीडियोज़ भी चलती हैं और वो लोगों से 50,000 70,000 और 1 लाख तक ले लेते हैं। और सेटिंग वही करनी होती है, इससे अच्छी तो उन्होंने खुद की हो। और वो जो फजूल में सेटिंग करके देंगे वो उसके पैसे भी चार्ज कर लेते हैं, चैनल फिर भी हमेशा कोई चले। तो बहुत ही ना, मैं कहती हूँ हॉरिबल सिचुएशन है इन लोगों के साथ। मैं कहती हूँ और होता भी ऐसे है कि जो मेहनत करके जाए, जिसका चैनल भी चला हो, जिसने मेहनत की हो, वो जानता है कि बाकी लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। मैं ये भी कहूँगी कि एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, एक दूसरे को जो है ना वॉच टाइम देना चाहिए। उसके अलावा जो है कि आपको फ्री में भी प्रमोशन करनी चाहिए, लोगों की हेल्प करनी चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि इतने इतने आपने बजट रखे हुए हैं कि जी 3 लाख और 4 लाख और 50,000 70,000 भी समझ में नहीं आता। तो मैं ये कहूँगी कि हमें जो है ना, अगर मेरी भी रिकग्नाइजेशन हो जाती है यूट्यूब पे, तो मैं तो लोगों को फ्री में प्रमोट करूँगी कि हाँ आप इनके व्लॉग्स भी देखें। वो तो जिसको जो पसंद आएगा उसने वही देखना है। तो बेचारे जो लोग मेहनत कर रहे होते हैं उन्हें नहीं समझ आ रही होती यूट्यूब पे कि क्या आपने करना है, कैसे करना है। तो शुरू शुरू में तो बिल्कुल लोगों को नहीं पता होता कि हमने किस तरह बात भी करनी है। कैमरा शाय होते हैं लोग, इतना कैमरा यूज़ टू नहीं होते। तो बहरहाल ऐसी ही बात थी, तो मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करूं और आपको भी बताऊं कि कोई भी तो ऐसा नहीं है कुछ बगैर पैसों के करे। हाँ मैं हूँ, मुझे आप सपोर्ट कर सकते हो तो करें, फिर मैं आपको ज़रूर फ्री में सपोर्ट करूँगी। तो ये मैंने कहा था मैं आपको बताऊँगी। तो फिर मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में आपको मिलूँगी, मेरे नेक्स्ट व्लॉग के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।